वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सम। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड सम किया था। जिसने भी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को ढूंढ के मतलब देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो भी ले सकते हो वहाँ से। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस। ये है जो बाइनरी ऑपरेशन मानना आपको। ऑन द सेट, सेट है दिस 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए डैश बी। ए ऑपरेशन बी इस टाइप से है, इक्वल टू मिनिमम फ्रॉम ए एंड बी। MIN का मतलब है मिनिमम, ए और बी में से जो छोटा वो लेना है, ठीक है। ये है अपना ऑपरेशन। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस। ये ऑपरेशन है जो, इसकी हमें ऑपरेशन टेबल भी बनानी है। देखो बिल्कुल इजी सा सम है। कैसे करते हैं पहले रफली देख लो, फिर फेयर कॉपी में कैसे करते हैं वो भी बता देंगे। देखो हमें दिया है, सेट का नाम ए मान के चले, ABC एनीथिंग कुछ भी मान लो। से किया हमने ए है 1 2 3 4 5 ये है। अब देखो ऑपरेशन टेबल बनानी है हमें। ये हमने इस टाइप से ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन है 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही इधर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है ऐसे। अब देखो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, अच्छे से स्केल के साथ करते हैं फिर कॉपी में। तो ये तो हम रफली बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखो ऑपरेशन क्या है कि ए और बी में से मिनिमम लेना है, मिनिमम फ्रॉम ए और बी। अब देखो इसमें किस टाइप से लेते हैं, इस टाइप से लेते हैं जैसे 1 और 1 है। इसके लिए कौन है 1 और 1 है। ये बॉक्स है, इसके इधर जाते हैं तो ये आता है, इधर जाते हैं तो ये आता है। 1 और 1 में से मिनिमम कौन है 1 ही लगा लो, ठीक है। दोनों इक्वल हैं तो 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। ना ही ये ज़्यादा कम है ना ही ये ज़्यादा कम है। देखो ये बॉक्स भरना है, इधर से ये है इधर से ये है। 1 और 2 में से कौन छोटा है 1 है, तो अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें इधर ये है इधर 1 है, इधर तो 1 ही रहेगा सभी में। देखो इस लाइन में 1 ही रहेगा। इधर 1 और 3 में से कौन छोटा है 1 छोटा, 1 और 4 में से 1 छोटा, 1 और 5 में से 1 छोटा है, ठीक है। अब देखो 2 के साथ इस लाइन में तो सारा 2 ही रहेगा, ठीक है। इधर तो इधर देखो 1 और 2 में से कौन छोटा है 1 छोटा, 2 और 2 में से कोई छोटा नहीं है तो 2 का 2 आ जाएगा। 2 और 3 में से भी 2 छोटा है, 4 और 2 में से 2 छोटा है, 5 और 2 में से भी 2 छोटा है। आगे है 3 और 1। इधर कौन है, इस साइड जाएंगे तो 1 है, इस साइड जाएंगे तो 3 और 1 में से छोटा 1 है, फिर 3 और 2 में से छोटा 2 है, फिर 3 और 3 में से छोटा कोई नहीं तो 3 का 3, ठीक है। 4 और 3 में से छोटा कौन है 3, 5 और 3 में से भी छोटा 3 है। नेक्स्ट है 4। इधर देखो इधर आते हैं तो 4, इधर आते हैं तो 1 और 4 में से छोटा कौन है 1 है। 2 और 4 में से छोटा 2 है, 3 और 4 में से छोटा 3 है, 4 और 4 में से छोटा कोई नहीं तो 4 का 4 आ जाएगा। 5 और 4 में से छोटा 4 है, ठीक है। अब 5 इधर जाते हैं तो 1, इधर आते हैं तो 5। 1 और 5 में से छोटा कौन है 1, 2 और 5 में से छोटा 2, 3 और 5 में से छोटा 3, 4 और 5 में से छोटा 4, और 5 और 5 में से छोटा कौन है, इक्वल में सेम लेते हैं, ठीक है 5। ये हो गई अपनी ऑपरेशन टेबल, इसी को बोलते हैं। अब देखो फेयर कॉपी में कैसे करेंगे। थर्ड का सॉल्यूशन है द बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑन द सेट से ए। मान के चले ए से क्यों किया हमने, लेट क्यों किया, क्योंकि इसका नाम नहीं दे रखा, सिर्फ 1 2 3 4 5 दे रखा था, ठीक है। इस वजह से हमें लेट करना पड़ा ये, ठीक है। ए माना हमने 1 2 3 4 5 को। डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी है जो मिनिमम फ्रॉम ए बी। ये डेफिनेशन तो हमें दे ही रखी है स्टेटमेंट में। द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन डैश एज फॉलो। इस टाइप से ऑपरेशन है जो
ऑपरेशन टेबल अपनी इस तरह से है, इधर ऑपरेशन लग गया, इधर 1 से 5 तक के, इधर से 1 से 5 तक के। जैसे आपको रफ कॉपी में समझाइए, अच्छे से स्केल के साथ लगा लेना, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और वैसे लाइनिंग के लिए हमेशा पेंसिल यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ सम। फोर्थ की स्टेटमेंट देखते हैं। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार माना हमने, ऑन द सेट दिस 1 2 3 4 5, ये सेट है, इसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है स्टार। गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल, ये मल्टीप्लीकेशन टेबल दे रखी है उसकी, ठीक है। हमें दिस एंड दिस ये चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। इसमें क्या है, एसोसिएटिविटी की कंडीशन है एक तरह से, ठीक है। ये चीज़ फाइंड देखनी है कि मतलब ये कितना होगा, ये कितना होगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, ये चीज़ ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले 2 स्टार 3 फाइंड करेंगे। 2 और 3, जो फर्स्ट वाला है ना वो तो इधर से आता है, ठीक है, और सेकंड वाला है जो इधर से। फिर देखते हैं 2 होना चाहिए, तो 2 इधर है, इधर से होना चाहिए अपना 3। कौन सी लाइन बनेगी, ऐसे 1 बनेगा, ठीक है। 2 से उधर चलते जाएंगे और 3 से इधर चलते जाएंगे, तो इधर आके कटेंगे दोनों लाइनें, तो 1 हो गया। 2 स्टार 3 अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 हो गया। और फिर इसके साथ 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 है, 2 स्टार 3 अपना 1 हो गया। इसके साथ स्टार 4, 1 और 4, इधर वाला 1 लेना है और इधर वाला 4 लेना है, तो इधर से 1 हो जाएगा, 1 से उधर चलते रहे और 4 से इधर आए, तो 1 हो गया, ठीक है। तो अपना बनाइए 1, ठीक। अब देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 अपना कितना बनेगा, इधर 3 स्टार 4 भी 1 बन जाएगा। देखो इधर से 3 है और इधर से 4 है, कहाँ आके मिलेंगे, देखो 1 पे आके मिले, ठीक है। तो 3 स्टार 4 क्या बना अपना 1। अब देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 की जगह हमने 1 रख दिया, फिर 2 के साथ इसका ऑपरेशन लिया, इधर से 2 है और इधर से 1 है, मिला के देखो तो 1 बना, तो ये 1 बन गया। तो दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, जो फर्स्ट वाला उसकी वैल्यू भी 1 और जो सेकंड वाला उसकी वैल्यू भी 1। अब है सेकंड पार्ट, एज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार है जो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव कब होता है, हमने कितनी बार किया है ये सम। कॉम्यूटेटिव तब होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो, मतलब आगे पीछे कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो होता है कॉम्यूटेटिव। देखो क्या ये कॉम्यूटेटिव है, देखते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लो, 2 और 3 का ले लिया, कंपलसरी नहीं है कि 2 3 का लो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। 1 2 3 4 5 है, 4 5 का ले लो आप, 1 5 का ले लो, 2 3 का ले लो, होने चाहिए एलिमेंट्स हमें उसी सेट में से जो हमें दे रखा है। सेट कौन सा दे रखा है, 1 2 3 4 5, ये सेट दे रखा है, इसी में से होने चाहिए अपने एलिमेंट्स। ऐसे ऑपरेशन लगा के देखना है। कंसिडर 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 माने वी हैव 2 स्टार 3 इक्वल टू 1। 2 स्टार 3 अपना कितना है, देखो इसमें भी निकाला था, कितना आया था 1 आया था। दोबारा से फिर देख लो, इधर से 2 इधर से 3, 1 आ गया ये वाला, तो 1। एंड 3 स्टार 2 है, जो इधर से 3 लिया और इधर से 2 लिया, तो ये भी 1 है, ठीक है। अब 2 और 3 पे ऑपरेशन लगा लो तो भी 1 आता है, 3 और 2 पे लगा लो तो भी 1 आता है। इसका मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, कैसे करते हैं, ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। 2 स्टार 3 को पहले किया, फिर 4 स्टार 5 को अलग से किया, दोनों को करके दोनों की वैल्यूज फाइंड करके फिर बीच में ऑपरेशन, इसका और इसका जो रिजल्ट आएगा ना दोनों के साथ फिर ऑपरेशन लगाना है। देखो टेबल से 2 स्टार 3 कितना आएगा, इधर से 2 लिया इधर से 3 लिया, 1 आ गया, ठीक है, तो 1 हो गया अपना। एंड 4 स्टार 5, इधर से 4 लिया और इधर से 5, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो गया 4 स्टार 5। अब देखो 2 स्टार 3 अपना 1, 1 स्टार 1 कितना बनेगा, 1 स्टार 1 1, देख लो कैसे बनेगा 1, इधर से भी 1 लिया इधर से 1 लिया, तो 1 पे आके मिले दोनों, तो 1 हो गया। नेक्स्ट है अपना फिफ्थ सम।
देखो फिफ्थ सम की स्टेटमेंट, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस। ये सेट है 1 2 3 4 5 का, इसके ऊपर स्टार के साथ डैश, ये ऑपरेशन है कोई, ठीक है। ऑपरेशन का नाम क्या दे दिया, स्टार डैश। डिफाइंड बाय ए स्टार एस बी, ये इसको ऑपरेशन नहीं पढ़ लो चाहे, ए ऑपरेशन बी क्या है ऑपरेशन, HCF ऑफ ए एंड बी। ए और बी पे ऑपरेशन लगता है तो इसका दोनों का HCF लेना है, ठीक है। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय इन एक्सरसाइज 4 अब। एक्सरसाइज का मतलब इधर सम है, ठीक है। जो फोर्थ सम के अंदर ये टेबल दे रखी है ना, बताना है कि क्या इसकी जो हम टेबल निकालेंगे क्या इसके इक्वल आएगी। देखते हैं, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना अपना आंसर। चलो चेक करते हैं क्या ट्रू है फॉल्स। पहले रफली देख लो, ए दे मान के चले कि ए है इस सेट का नाम, लेट कर लिया ए है। सेट दिया हमें 1 2 3 4 एंड 5 और ऑपरेशन स्टार डैश दिया है, वो क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी। ए और बी पे ऑपरेशन कैसे लगेगा, ए और बी का HCF निकालना है, ठीक है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो सिंपल सी बात होती है, ये ऑपरेशन इधर रख लिया, 1 से 5 तक के हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखो किस टाइप से बनाना है, ये रफ है, फिर कॉपी में कैसे करना वो भी बताएंगे। रफली देख लो पहले। अब हमें चाहिए HCF, ठीक है। क्या दे रखा है, HCF। 1 और 1 का HCF 1 ही होगा, 1 और 2 का HCF क्या होगा, 1 और 2 का HCF 1 होगा। 1 के साथ किसी का भी HCF ले लो, खुद 1 ही आता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 1 है, इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इनका 1 ही आएगा सभी का। अब 2 है, 2 और 1 का 1 आएगा, 2 और 2 का 2 आ जाएगा, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा सिर्फ, ठीक है। 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 5 और 2 का कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे ही लगा लो, ठीक है। 3 और 1 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1। 3 और 2 में से कुछ नहीं, सिर्फ 1 को कॉमन निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 3 और 3 में से खुद 3 को निकाल सकते हैं, 4 और 3 में से 1, 5 और 3 में से 1, ठीक है। 4 और 1 में से यदि 4 और 1 दे दें आपको, देखो कैसे कह रही हूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई 1 है जैसे, प्लस 1 लगा लो, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आ सकता है ना, ठीक है। 4 + 1 बच जाएगा अंदर। अब जैसे 2 + 4 है, इसमें से कॉमन 2 निकाल सकते हैं तो 1 + 2 बच जाएगा ऐसे, ठीक। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वो होता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 4 और 1 में से 1, 4 और 2 में से 2, 4 और 3 में से फिर 1, 4 और 4 में से 4, 4 और 5 में से 1, ठीक है। 5 और 1 में से 1, 5 और 2 में से 1, 5 और 3 में से 1, 5 और 4 में से 1, 5 और 5 में से 5, ठीक है। ऐसे हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, मीन्स HCF है जो इनका, ये बनेंगे। टू नंबर्स हैं यदि अपने पास और उनका कुछ भी कॉमन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक भी टेबल ऐसी नहीं है जिसके अंदर दोनों आते हैं, जैसे कि 2 और 3 हो गए, ठीक है। तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो हमेशा 1 आता है, ठीक है। अब देखो ये हो गई, फिर कॉपी में ऐसे ही करेंगे हम। लेट ए इक्वल टू दिस, मान के चले कि ए है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर इसका नाम नहीं दे रखा तो हम ए सपोज कर लेंगे। एंड ए स्टार डैश बी HCF ऑफ ए एंड बी। ए ऑपरेशन बी क्या दे रखा है, HCF ऑफ ए और बी। ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना हमें। प्लॉट टेबल वैल्यूज, टेबल वैल्यूज निकाल के देखेंगे हम, क्योंकि इन्होंने पूछा है ना, क्या जो इसकी जो टेबल वैल्यू आएगी, मीन्स ऑपरेशन की टेबल आएगी जो, क्या वो फोर्थ सम के बिल्कुल इक्वल है, जो फोर्थ सम के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है वो इसकी टेबल दे रखी है। देखना है प्लॉट टेबल वैल्यूज वी हैव, हमारे पास होगा जैसे हमने किया है 1 से 5 तक का इधर लिख लिया, 1 से 5 तक का इधर, इधर लगा दिया हमने ऑपरेशन। इन्होंने स्टार कोमा दे रखा है, स्टार, ठीक है, स्टार के साथ कोमा दे रखा है तो हम स्टार के साथ कोमा ले लेंगे, ठीक है। तो
जैसे ये बॉक्स है, इस ये फिल करना है, इधर देखते हैं इधर देखते हैं, 1 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, इधर वाला फिल करना है, इधर वाला और इधर वाला देखते हैं, 1 और 2 में से 1, ऐसे 1 1 आ जाएगा इनका तो सभी का। 2 के साथ 2 और 1 का 1, 2 और 2 का 2, 2 और 3 का 1, 2 और 4 का 2, 2 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1, 2 और 5 का 1, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 तो निकाल ही सकते हैं। इसी टाइप से जैसे हमने अभी रफ कॉपी में समझाया था, उस टाइप से हमें ये ब्रैकेट्स हैं जो फिल करने हैं, ठीक है। अब देखो, एक तो ये है और एक अपने पास ये है, क्या ये सेम है? सेम आए हैं? चलो देखते हैं। 4 सब में ये है टेबल, और अपने पास आई है जो ये है स्टार डैश, 1 से 5 तक की काउंटिंग, 1 से 5 तक की काउंटिंग, ठीक है। फर्स्ट लाइन में सभी 1 1 है, इसमें भी सभी 1 1 है। सेकंड लाइन में 2 1 2 1 2 1 इस टाइप से टर्न वाइज है, इसमें भी 2 1 2 1 2 1, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है 3 1 1 3 1 1, इसमें 3 1 1 3 1 1, ये भी सेम है। नेक्स्ट है 4 1 2 1 4 1, इसमें 4 1 2 1 4 1, ठीक है। नेक्स्ट है 5 में क्या है? सभी 1 1 है, सिर्फ लास्ट में 5 है। इसमें भी सभी 1 1 है, सिर्फ लास्ट में और फर्स्ट में, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट में 5 है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सेम है। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, फिर कॉपी पे लिखेंगे यस, हाँ, ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार। जो ये ऑपरेशन है वो स्टार ऑपरेशन, जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसमें ऑपरेशन का नाम क्या था? सिर्फ स्टार था, ठीक है। और इसके अंदर इसके साथ कोमा और लगा है, ठीक है। इस वजह से इनके सिर्फ नाम लिख दिए, या फिर ऐसे लिख सकते हो यस, ऑपरेशन इन दिस क्वेश्चन इज सेम एज द ऑपरेशन इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो ऑपरेशन है उसके बिल्कुल सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 6 सम है। 6 सम की स्टेटमेंट है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। मान के चले कि स्टार है जो कोई बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स पे, गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। 5th क्वेश्चन में एचसीएफ था, 6th में है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एलसीएम है फाइंड करना है। 5 स्टार 7 20 स्टार 16, ये फाइंड करने हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए देखो इसमें कोई सेट नहीं दे रखा, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 का सेट दे रखा था, तो हमने ऑपरेशन की वो टेबल बना ली थी। तो इसके अंदर क्या है, हम ऑपरेशन की टेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सेट क्या है। जो भी इन्होंने दे रखा है सिर्फ उसके उन्हीं के ऊपर ये जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर लेंगे। जैसे 5 स्टार 7 है, एलसीएम दिया दोनों का, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 निकाल लेंगे। 20 स्टार 16 है, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 5 स्टार 7 निकालना है, क्या एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? दोनों किसी भी टेबल पे नहीं जाते, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 7 5 जा 35। अब देखो 20 स्टार 16, 20 और 16 है, इनका एलसीएम कितना होगा? इसको आप निकाल के भी देख सकते हो। देखो 20 और 16 टू की टेबल पे गए, दोनों को देखते हैं किस टेबल पे जाता है। 2 पे गए, 10 2 जा 20, 8 2 जा 16, फिर से 2 पे जा रहे हैं दोनों, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। अब आगे दोनों किसी एक टेबल पे नहीं जा रहे, तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो और इनको कर लो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 24 जा 80, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना 80। ऐसे निकाल के आप क्वेश्चन में भी दिखा सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, बल्कि दिखाना अच्छी बात है, दिखाई देना आप, ठीक है। एलसीएम इसका तो बिल्कुल सीधा सिंपल ही था कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस वजह से इसका कोई कंपल्सरी नहीं है, इसका आप निकाल के भी दिखा देना। देखो ऐसे 20 और 16 था, ऐसे किया हमने, 2 पे गया 10, 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया 5 और 4, ठीक है। एलसीएम कैसे आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 4 इक्वल टू 80 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। 20 और 16 का एलसीएम कितना आया अपना 80। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इज स्टार कॉम्पिटेटिव, क्या कॉम्पिटेटिव है? स्टार है जो प्रश्न दे रखा है एलसीएम वाला कि ए और बी का एलसीएम निकालो, क्या वो कॉम्पिटेटिव है?
कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब लेफ्ट राइट को इंटरचेंज करें तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, मतलब आगे पीछे ऑपरेशन लगाएं, जैसे ए और बी पे लगाओ, पहले ए को ले लो फिर बी को, फिर यदि इनको अपोजिट कर दें, इंटरचेंज कर दें, जैसे बी स्टार ए कर दें तो भी इक्वल आना चाहिए। अब देखते हैं ए स्टार बी। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम हुआ, बी स्टार सॉरी ए आएगा इधर, बी स्टार ए, बी और ए का ऑपरेशन लगाएंगे जब हम, तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी एंड ए, बी का और ए का एलसीएम, ए का बी का निकाल लो, बी का ए का निकाल लो, सेम ही बात है। अब देखो जैसे आपको 4 और 8 दे दें, ठीक है, या 8 और 4 दे दें, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, पहले 4 और फिर 8 लेके देख लो, 2 पे गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 पे गया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो भी इसका आंसर 8 आएगा। 8 और 4 को ले लो, 8 को पहले ले लो, 4 को बाद में, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही 2 पे गया, 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1 जा 8, वही आंसर आता, आगे पीछे कर लें, या तो इधर 8 रख लो इधर 4 रख लो, या फिर इधर 8 रख लो इधर 4 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर अपना सेम आता है एलसीएम के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, चाहे तो हम ए बी का एलसीएम निकालें, चाहे हम बी और ए का निकालें, तो सेम आता है। देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ए को पहले लेके बी को बाद में लेके जब हम ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं, या फिर बी को पहले लेके ए को बाद में लेके फिर ऑपरेशन लगाते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का रिजल्ट है जो अपना इक्वल आएगा। देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, इसलिए क्या है, स्टार है जो अपना कम्यूटेटिव है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एसोसिएटिव पूछा यहाँ पे। एसोसिएटिव क्या होता है, कितनी बार बताया मैंने, चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से लर्न होंगे। देखो एसोसिएटिव का मतलब है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, इसमें पहले 2 को पहले सोल्व करना है और इसमें लास्ट 2 को पहले सोल्व करना है, सिर्फ ये। इसके अंदर फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट आएगा, इसके अंदर लास्ट 2 के साथ, ये दोनों चीज़ यदि आपकी इक्वल हैं, मतलब आगे पीछे सोल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तीनों में से, तो इसका मतलब क्या है, जो हमें ऑपरेशन दे रखा है वो एसोसिएटिव है। ठीक है, अब देखो ए बी और सी 3 ले लिए हमने, फ्रॉम फॉर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट हमें क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए का और बी का हमने एलसीएम ले लिया, ए स्टार बी का मतलब क्या है, फिर स्टार सी लगाया, इसका मतलब क्या है, ए का और बी का फिर उसके साथ सी का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखो इसमें मतलब सेकंड में क्या है, पहले लास्ट वाले 2 लेंगे, तो ए स्टार को ऐसे रहने दो, ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, बी और सी का एलसीएम। ठीक है, बी और सी का एलसीएम के साथ ए का एलसीएम और लगाएं तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा, वही एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन है, इसका रिजल्ट भी यही है, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। आगे पीछे जब 3 चीज़ों का एलसीएम निकालना है तो उनको किसी भी ऑर्डर में ले लो, एलसीएम का आंसर है जो अपना सेम आएगा। ठीक है, चाहे ए को पहले ले लो, चाहे सी को पहले ले लो, चाहे बी को पहले ले लो, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, आंसर अपना सेम आएगा। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी आया, इसका रिजल्ट भी यही है, इसका अंदर दोनों सेम है, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये है जो कंडीशन इसके इक्वल है, दोनों इक्वल आए तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन स्टार क्या है अपना एसोसिएटिव है। फोर्थ पार्ट है, इसमें पूछा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर, जो स्टार दे रखा है ना उसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी है। आइडेंटिटी का मतलब है कि मतलब कौन सा ऐसा एक नंबर है जिसके साथ किसी को भी ले हम, उनका एलसीएम सिर्फ वही नंबर आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके साथ हम ऑपरेशन लगा के किसी भी चीज़ को, जैसे ए के साथ लगाएंगे तो उसका आंसर ए ही आना चाहिए। ठीक है, वो होता है आइडेंटिटी, मतलब 1 जैसा काम करता है, जैसे मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी 1 होती है,
2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3 को 1 से करते हैं तो भी 3। ऐसी ऐसी होती है आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में है। अब देखते हैं एलसीएम के केस में। 1 के साथ किसी का भी एलसीएम ले लो वो खुद ही आता है, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 ही आएगा, वही मल्टीप्लाई वाली बात हो जाएगी। तो इसकी आइडेंटिटी 1 होती है एलसीएम की भी, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, उसके अंदर स्टार मीन्स जो ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेशन क्या दे रखा है? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या होता है? 1। अब देखो ए स्टार 1 है, ए का और 1 का, ए का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक कितने भी ले लो, उसको यदि 1 के साथ लेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे तो अपना ए खुद ही आंसर आएगा, ठीक है। यदि 100 का निकालेंगे तो 100 आएगा, 101 का निकालेंगे तो 101 आएगा, ठीक है। 1000 का निकालोगे तो 1000, लाख का निकालोगे तो लाख, सेम का सेम आएगा। इसी वजह से ये आइडेंटिटी है, ठीक है। 5th पार्ट है अपना। 5th में पूछा है विच एलिमेंट्स ऑफ एन, नेचुरल नंबर के सेट में से कौन से ऐसे एलिमेंट है आर इन्वर्टिबल, जिनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। मतलब इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एबल, इन्वर्टिबल का इन्वर्स एबल, ठीक है, जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं फॉर द ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार के साथ, स्टार ऑपरेशन क्या है? एलसीएम। मतलब एलसीएम को लेके नेचुरल नंबर्स में से कौन से नंबर ऐसे हैं जो इन्वर्टिबल है, जिनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। देखो सिर्फ 1 ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसको मतलब अपोजिट करके फिर इसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो भी 1 ही रिजल्ट आएगा। अब देखो मान के चले कि 2 लेते हैं हम, ठीक है, 2 लेते हैं, यदि 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। 2 का इन्वर्स क्या होगा? 2 इन्वर्स हो जाएगा। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 कर लेंगे, ठीक है, 1/2 होगा। अब 2 के साथ 1/2 का यदि हम ऑपरेशन लगाते हैं तो कितना आएगा? 2 का और 1/2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 तो नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से क्या है, मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है और ये इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के केस में। अब क्या होगा? सिर्फ 1 ही आंसर है, क्योंकि 1 के साथ 1 का इन्वर्स है जो 1 इन्वर्स कितना हो जाएगा? 1/1 होगा। अब 1/1 का यदि 1 के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 स्टार 1, 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 1 खुद ही आ गया। इस वजह से क्या है, सिर्फ 1 ऐसा एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स के अंदर। जब एलसीएम का केस होता है, एलसीएम लेते हैं 2 नंबर्स का, तो सिर्फ 1 ऐसा है जो इन्वर्टिबल है, जो इन्वर्स करने के बाद ऑपरेशन लगाते हैं यदि, तो भी हमें सेम रिजल्ट देता है, ठीक है, 1 का 1 ही आता है। अपने हो गए 6 सम तक हो गए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कितने रह गए? थोड़े से सम रह गए, चलो देखते हैं। अगली वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर 2 वीडियोज और बन जाएंगी। आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से किया करो, ताकि आपकी परसेंटेज है जो बिल्कुल अच्छी आए। मैथ्स में आपके 100/100 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।